हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल यानी हार्दिक के टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, अभी आप जो फ़ोन देख रहे हैं ये रेडमी का नोट 7 या फिर नोट 7 प्रो, इनके जो पीसीबी हैं यानी मदरबोर्ड है वो सेम मॉडल है। और इस फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो है डिस्प्ले कनेक्टर का। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे एक बार अच्छे तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है वो ब्रोकन है, टूट गया है। और इस कंडीशन में हमें इसका जो डिस्प्ले कनेक्टर है वो चेंज करना होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जंपर लगा सकते हैं। अगर आप जुगाड़ लगाना चाहते हैं तो हो सकता है आप लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो परमानेंट सलूशन नहीं है। उस कंडीशन में आपका डिस्प्ले हो सकता है कभी कभी उसका टच ना काम करे, या फिर ये भी हो सकता है कि डिस्प्ले की लाइट सही ना हो। बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्प्ले के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। तो फ्रेंड, हम क्या करेंगे, हम सीधा इसका जो डिस्प्ले कनेक्टर है उसको चेंज करेंगे और परमानेंट सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो Redmi Note 7 का जो डिस्प्ले कनेक्टर है वो आपको Realme 5 Pro में मिल जाएगा, या फिर Realme 5 अगर है तो हो सकता है उसका भी डिस्प्ले कनेक्टर लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले जो भी आपका इंटरनल पार्ट हो, जो कैमरा वगैरह है, उनको आपको बाहर करना है काम करने से पहले। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पीसीबी स्टैंड पे इस तरीके से रखना है। अगर आपके पास जंक्शन सही है तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से रखना है। और ब्लोअर का जो हीटिंग है वो आपको 350 रखना है। और इस तरीके से पेस्ट लगा के आपको डिस्प्ले कनेक्टर को रिमूव करना है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि विदाउट माइक्रोस्कोप जो है मैं ये काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो हमारा कैमरा ये नाइट का समय है यानी रात का समय है, तो लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इसके ऊपर, इसलिए क्लियरिटी थोड़ा कम है और जूमिंग पॉइंट पे चल रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको नीचे के साइड में जब आप ब्लोअर लगाएंगे तो थोड़ा सा दूरी बना के करिए, क्योंकि नीचे आईसीज वगैरह हैं, डैमेज हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। और अब यहाँ पे हमारा जो डिस्प्ले कनेक्टर है वो निकल चुका है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको साफ़ सफाई करना है। उसके बाद इस तरीके से आपको आयरन जो है चलाना है। और फिर उसके बाद आपके पास जो भी थिनर आप यूज़ करते हैं, जो भी क्लीनर यूज़ करते हैं, अगर पेट्रोल यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए आप इस तरीके से कनेक्टर के पॉइंट को क्लीन कर लीजिए। और फिर उसके बाद जो है 183 वाला पीपीडी जो है आप इस पर अप्लाई करें, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से हम यहाँ पे लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे शोल्डर का जो काम है वो कर रहे हैं बिल्कुल आसानी से। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पे आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि आपके अगल बगल में बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं, कैपेसिटर वगैरह हैं। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो कैपेसिटर वगैरह टूट जाएंगे, उसके बाद आपकी दिक्कत थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसलिए कोई भी जल्दीबाजी कभी ना करें अगर आप डिस्प्ले कनेक्टर चेंज कर रहे हैं तो। दोस्तों, फ़ोन के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जैसे कि पावर आईसी है, सीपीयू है, इनके अगल बगल जो है बहुत सारे कंपोनेंट छोटे छोटे लगे रहते हैं। तो आप काम करने से पहले थोड़ा सा अंदर अपने उतनी एनर्जी रखें, क्योंकि अगर आप डिसबैलेंस हो जाएंगे तो आपका काम बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमने जो है रिशोल्ड वाला काम जो है कर लिया है, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा जो रिशोल्डिंग वाला काम है वो हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा एक कैपेसिटर थोड़ा टेढ़ा है, उसको हम बाद में सही कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जिस मदरबोर्ड से हमें जो है डिस्प्ले कनेक्टर निकालना था उसको मैंने स्वैप कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो है जो हमारा कनेक्टर लगाना है उसको अप्लाई करेंगे, इंस्टॉल करेंगे।
और इसके पोजीशन में सही तरीके से इस तरीके से रखेंगे और नीचे से जो है आपको ब्लोअर चलाना है। ब्लोअर का जो टेम्परेचर रहेगा वो 360 रहेगा और मैं जो ब्लोअर यूज़ कर रहा हूँ वो क्विक 857 DW+ है। आपके पास जो भी ब्लोअर है आप उसके टेम्परेचर के हिसाब से, अपने हैंड स्किल के हिसाब से जो है उसको यूज़ करें। और ब्लोअर को आपको नीचे से यूज़ करना है और बहुत ध्यान से, क्योंकि नीचे बहुत सारे IC लगे होते हैं, वो डैमेज ना हो जाए, इन बातों का ख्याल रखें। तो यहाँ पे क्लीनर से अच्छे तरीके से, ब्रश से, सॉफ्ट ब्रश हो आपके पास, बहुत हल्के हाथों से चलाना है क्योंकि डिस्प्ले कनेक्टर नाजुक होता है। तो यहाँ पे जो है इस टाइप का ब्रश आपको यूज करना है। और ये देखिए, ये हमारा जो टूटा हुआ कनेक्टर था पुराना वाला, ठीक है। तो अब हम चलेंगे चेकिंग प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले हम जो है अपने फ़ोन को फिट कर लेंगे, यानी कि जितने भी पार्ट्स वगैरह, जो भी कैमरा वगैरह हमने निकाला है इसके अंदर से, उसको वापस से लगा लेंगे। दोस्तों, काम करने का यही तरीका होता है। अगर आप परमानेंट काम कर रहे हैं तो आपको काम करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और अगर आप काम नहीं करते हैं तो वो जाहिर सी बात है, अगर आपका हैंड स्किल सही नहीं है तो फिर काम आपका ख़राब होगा। इसलिए खाली टाइम में आप अपने हैंड स्किल को अच्छा करें और बेटर बनाएं। तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से फिटिंग कर लेंगे और सारे कैमरास वगैरह लगा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। दोस्तों, आजकल के जो फ़ोन आ रहे हैं वो एडवांस है, और यहाँ पे कोई भी लापरवाही आप अगर करेंगे तो आपका फ़ोन डैमेज हो सकता है। इसलिए अगर आपका हैंड स्किल अच्छा हो तभी आप काम को करें, नहीं तो कहीं करवा लें, ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आपको काम नहीं आता तो काम को सीखें। तो सारे स्क्रू वगैरह हम लोग लगा लेंगे। अब हम डिस्प्ले को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम डिस्प्ले को कनेक्ट करेंगे, और जब तक फ़ोन को हम ऑन करेंगे तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है वो फर्स्ट लोगो जो होता है, फर्स्ट क्या सेकंड लोगो है, ये आ गया है। और यहाँ पे फ़ोन हमारा ओके हो चुका है, ठीक है, यानी कि हमारा जो डिस्प्ले कनेक्टर है वो ओके है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।